Good morning, students. Today we will read next page of lesson number 2, the circulatory system. And here we discuss about the heart. The heart of man is reddish brown in color. जो मैन का हार्ट होता है वो लाल भूरे रंग का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है. इट इज़ द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी. ये हमारी बॉडी का मेन पंपिंग ऑर्गन है. इट पम्प्स एंड कलेक्ट्स ब्लड टू एंड फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स. इसका क्या काम है? ये ब्लड को पंप करता है और बॉडी के सभी पार्ट से कलेक्ट करता है, बॉडी पार्ट्स को पहुंचाता भी है और उनसे कलेक्ट भी करता है. इट इज़ ऑफ द साइज ऑफ अ ह्यूमन क्लोज्ड फिस्ट. जो इसका साइज़ होता है वो ह्यूमन की बंद मुट्ठी के बराबर होता है. इसका जो आकार होता है वो बंद मुट्ठी आकार का होता है. लोकेशन ये कहाँ पर स्थित होता है, कहाँ लोकेट करता है हमारी बॉडी में? इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द टू लंग्स, वेल प्रोटेक्टेड बाय लंग्स. इसकी जो लोकेशन है वो क्या है? ये हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में स्थित होता है. द ब्रॉड पोर्शन ऑफ द हार्ट इज़ अपवर्ड्स एंड अपेक्स पॉइंट्स डाउनवर्ड. तो इसका जो ज़्यादा वाला पार्ट, जो व्यापक पार्ट होता है, मतलब कह सकते हो ब्रॉड पार्ट, वो ऊपर की ओर होता है और बाकी बचा हुआ नीचे की ओर होता है. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. क्या ढांचा है इसका? तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये स्ट्रक्चर हार्ट का. हार्ट ऑफ द ह्यूमन हैज़ 4 चैम्बर्स. इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल. दीज आर लेबल्ड एज लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. तो यहाँ पर देखिए इस स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर यहाँ पर दिया है सुपीरियर वेना कावा, आर्टिक आर्च, पुलमोनरी आर्च, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, इंफीरियर वेना कावा. अब इन सब के फंक्शंस क्या हैं? तो यहाँ पर सबसे ऊपर दिया हुआ है आपको आर्टिक आर्च. ये जो सबसे ये होती है, इससे लार्जेस्ट आर्टरी होती है जो क्या करती है? ब्लड को कैरी करती है हार्ट से और उसे ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाती है, लंग्स को छोड़कर. लंग्स तक नहीं पहुंचाती. जो इंफीरियर वेना कावा है और सुपीरियर वेना कावा है, ये क्या है? इंफीरियर वेना कावा जो है ये भी लार्जेस्ट वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से, बॉडी के नीचे वाले पार्ट से, और उसे पहुंचाती है राइट ऑरिकल में. जो सुपीरियर वेना कावा है ये भी क्या करती है? लार्जेस्ट वेन है और ये भी कलेक्ट करती है ब्लड को, कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से, मींस हेड से, आर्म से, चेस्ट से ये ब्लड को कलेक्ट करती है और उसे पहुंचाती है राइट ऑरिकल तक. इसी तरह से इन सब का अपना अपना एक काम है, जो ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को लेकर जाना और उसे पंप करना, देन प्योर ब्लड को भी पंप करना सभी बॉडी पार्ट्स तक. तो अभी हम इसकी वर्किंग देखते हैं क्या है. लंग्स एनरिच द ब्लड विद ऑक्सीजन. जो लंग्स हैं वो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का काम करते हैं, ऑक्सीजन लेकर आते हैं. दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ पोर्ड इनटू लेफ्ट ऑरिकल. और जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाता है? हमारा लेफ्ट ऑरिकल के पास जाता है. देन लेफ्ट ऑरिकल से जो ब्लड होता है वो पंप होकर जाता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में. देन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इट इज़ पम्प्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारा ब्लड है वो कहाँ जाएगा? सभी बॉडी पार्ट्स के पास. द इम्प्योर ब्लड इज़ कलेक्टेड एंड पोर्ड इनटू राइट ऑरिकल. जो हमारा बॉडी का गंदा रक्त है वो कहाँ जाता है? राइट ऑरिकल में. और राइट ऑरिकल पंप कर देता है इसको राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल जो है वो पंप करता है इसको लंग्स पे, वो लंग्स के पास. देन फॉर ऑक्सीजनेशन, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए, दिस इंटायर सर्कल रिपीट्स इटसेल्फ. और ये इसी तरह से पूरी प्रोसेस रिपीट होती रहती है. तो यहाँ पर भी इस डायग्राम में भी यही शो किया हुआ है कि सबसे पहले इम्प्योर ब्लड जो होता है वो सभी बॉडी पार्ट से कलेक्ट किया जाता है. देन वो लंग्स के पास जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए. जब लंग्स उसे ऑक्सीजनेटेड और प्योर कर देते हैं तो वो हमारा जाता है ऑल बॉडी पार्ट्स के पास. नेक्स्ट वन इज़ डबल सर्कुलेशन. द ब्लड हैज़ टू पास ट्वाइस थ्रू द हार्ट. जो ब्लड है उसे हमारे हार्ट में से 2 बार पास होना होता है, सो एज टू सर्कुलेट वंस थ्रू द बॉडी, ताकि वो बॉडी में से एक बार पास हो सके, एक बार सर्कुलेट हो सके. दिस सर्कुलेशन इज़ नॉन एज डबल सर्कुलेशन. इसे ही बोलते हैं डबल सर्कुलेशन. तो ये प्रोसीजर हम देखते हैं कैसे होती है. सबसे पहले ऑल बॉडी पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो जाता है हमारा राइट ऑरिकल के पास.
देन राइट ऑरिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है वो राइट वेंट्रिकल के पास, वो वहाँ तक पंप कर देता है उसे। अब राइट वेंट्रिकल जो है वो उसे पंप करता है लंग्स के पास। लंग्स के पास किस लिए? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ट्रांसफ़र करने के लिए। देन ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो हमारा जाता है लेफ़्ट ऑरिकल के पास। देन लेफ़्ट ऑरिकल इसको पंप कर देता है लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर से कहाँ जाता है? हमारे बॉडी पार्ट्स के पास चला जाता है ब्लड। कौन सा? प्योर वाला। जो ब्लड प्योर होकर जाता है वो हमारे बॉडी पार्ट्स के पास चला जाता है। तो नेक्स्ट इज पल्स। व्हेन द हार्ट बीट्स इट पम्प्स ब्लड इनटू द आर्टरीज। जब हमारा जो दिल है वो जब धड़कता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो ब्लड है वो हमारा पंप हो रहा है आर्टरीज में। दिस ब्लड फ्लोज विद अ जर्क विच कैन बी फेल्ट बाय होल्डिंग द रिस्ट एट द राइट पोजिशन। जो ये ब्लड है वो फ्लोज होता है जब हमारी मतलब झटके के साथ, तो उसे हम महसूस कर सकते हैं कैसे? अगर हम कलाई को होल्ड करें एट द राइट पोजिशन। दिस जर्की वेव इज़ नॉन एज पल्स। इसी जर्की वेव को हम क्या बोलते हैं? पल्स। पल्स एक जर्की वेव है जो महसूस की जा सकती है व्हेन ब्लड इज़ पम्प्ड इनटू आर्टरीज। जब हमारा जो ब्लड है वो हमारी आर्टरीज में पंप हो रहा होता है। तो ये हमारी एक्टिविटी है, इसमें भी ये दिखाया गया है कि जो हमारी हार्ट बीट्स है वो 1 मिनट में कितनी बार होता है। जो हमारा हार्ट है वो 72 पर मिनट बीट करता है। So this is the reading of this chapter. So you have to read these 2 pages and do back exercise in book. Thank you.